गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कंपोजिट स्कूल नगला राय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आरोही क्रम की, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने की। तो उससे अगले टॉपिक में आज हम बात करेंगे अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम, उसको इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और अगर आसान शब्दों में कहें तो उसको घटता क्रम कहते हैं। जहाँ आरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखते हैं, अवरोही क्रम उसका एकदम विपरीत अर्थात उल्टा होता है, जिसमें हमें संख्याओं को घटते क्रम में लिखना होता है। तो इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण एक, मान लीजिए हमारे पास ये 4 बॉल हैं, जिसमें सबसे छोटी ग्रीन बॉल है, उससे बड़ी ब्लैक है, उससे बड़ी फिरोजी है और सबसे बड़ी ऑरेंज कलर की बॉल है। अब हम इनको अवरोही क्रम में सजाना है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी बॉल लेंगे, जो कि हमारी रेड कलर की है। तो हम सबसे पहले इस वाली बॉल को पहले रखेंगे। उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि दूसरे नंबर पर फिरोजी कलर की ही बॉल आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमने फिरोजी कलर की बॉल रखी है। फिर उससे छोटे नंबर की बॉल ब्लैक है, जो हम तीसरे नंबर पर रखेंगे। और सबसे छोटी बॉल हरे कलर की है, ग्रीन कलर की है, जो कि सबसे लास्ट में आएगी। हो सकता है कि दोनों चित्रों में समानता ना हो, पर बच्चों आपको जो है सिर्फ समझना है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु हैं और उनका आकार अलग अलग है, तो अगर हम आरोही क्रम में उसको छोटे से बड़े की ओर लगाएंगे, तो अवरोही क्रम में हम उसका उल्टा करेंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वस्तु रखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, और सबसे बाद में सबसे छोटी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपको 4 फूल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला फूल ऑरेंज कलर रेड कलर का है, दूसरा पर्पल है, तीसरा ग्रीन है और चौथा ऑरेंज कलर का है। तो हम देखकर इनके आकार को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इसको अवरोही क्रम में सजाएं तो सबसे पहले हरा, उसके बाद में पर्पल, उसके बाद में ऑरेंज और सबसे लास्ट में रेड कलर आएगा। ये तो हुई वस्तुओं के बारे में बात। अब संख्याओं को हम कैसे अवरोही क्रम में लिखें, उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हम छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में तो पहले से जान चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए। आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, इन संख्याओं को नज़र मार लेते हैं। पहली संख्या 3 अंकों की है, 234 है। दूसरी संख्या 2 अंकों की है, 75। तीसरी 3 अंकों की 800। चौथी 998। और सबसे लास्ट वाली 4 अंकों की संख्या है, जो 1000 है। तो हम इनको अवरोही क्रम में लिखना है, तो हमें पता है कि जिस संख्या में अंकों के संख्या ज़्यादा होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या 1000 होगी, क्योंकि इसमें अंक 4 हैं। चलिए, उसके बाद 3 अंकों वाली संख्याएँ आती हैं। ये हम संख्या ले चुके हैं। अब 3 अंकों वाली संख्या ये 3 है। अब इन 3 अंकों वाली संख्याओं में हमने बात की थी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े का अंक जिस संख्या में सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सैकड़ा यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसके नंबर बाद में 998 आएगी। अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 1000। तो चिन्ह ये वाला लगेगा। 998 से छोटी 800 है, 800 के बाद 234 है, और सबसे लास्ट में 2 अंकों की संख्या आएगी, जो कि हमारी 75 अर्थात 75 है। उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और इस तरह से हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख देंगे। एक उदाहरण और देखते हैं।
अब हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्याएं और हैं। पांचों संख्याएं 3 अंकों की हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे बाईं ओर का अंक देखते हैं जो सैकड़े का अंक है। 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, 9 सैकड़ा और 8 सैकड़ा। तो सबसे बड़ा अंक 9 सैकड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम 939 लिखेंगे। उससे छोटी फिर 839 और 893, दोनों में 8 है, लेकिन दहाई का अंक 3, यहाँ दहाई का अंक 9। जाहिर सी बात है 9 दहाई ज़्यादा होती है, तो 893। उसके बाद 839 और उसके बाद दो संख्या ये हैं जिनमें सैकड़े 3 हैं, लेकिन यहाँ पर 8 दहाई हैं, यहाँ पर 9 दहाई हैं, तो 9 दहाई ज़्यादा होगी, 398 और सबसे लास्ट में 389। इस तरह से हम छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान होते हुए बड़ी आसानी के साथ आरोही और अवरोही क्रम को में संख्याओं को लिख सकते हैं। चलिए लास्ट उदाहरण। निम्न संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखनी है। एक ही प्रश्न में दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं। ऐसा ही अक्सर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या में देखनी होती है 4 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो 3 अंकों वाली संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 9 सैकड़े, 7 सैकड़े, 8 सैकड़े। तो सबसे छोटी संख्या 790, उससे बड़ी 896, उससे बड़ी 999, उससे भी बड़ी 4 अंकों की 3000 है और ये 1000 है, तो 1035 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी 3248। अभी हमने बात की थी कि आरोही क्रम का एकदम विपरीत अवरोही क्रम होता है, अर्थात जब हम इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हम इसका एकदम से उल्टा कर देंगे, यानी जो संख्या सबसे बाद में आई है वह सबसे पहले आएगी और चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले संख्या आएगी हमारी 3248, उसके बाद आएगी हमारी 1035। अब की बार चिन्ह ऐसे लगेंगे क्योंकि इन दोनों में पहली संख्या बड़ी है। उसके बाद 999, उसके बाद 896 और सबसे लास्ट में 790। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आया होगा। अब आप छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। धन्यवाद।